नीट परीक्षा के पेपर लीक होने के विरोध में थराली में एक रैली निकाली गई। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, छात्र छात्राओं और नागरिकों ने थराली के मुख्य बाजार में जुलूस निकालकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। वहीं प्रदर्शनकारियों ने उप जिलाधिकारी थराली यशवीर सिंह रावत के माध्यम से मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। उनका कहना है कि लगातार पेपर लीक होने से शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज की भी निंदा की गई। हमका अल्टीमेट मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, क्योंकि हम जानते हैं शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चल नहीं रही है। बहुत ऐसे परीक्षाएं हैं जो लीक हो रही है। सबसे मुख्य परीक्षा तो हमने नीट देखी, जिसके विरोध पे सभी छात्र और युवा शक्ति एकत्रित हुए और जंतर मंतर में भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है। उसी की सॉलिडेरिटी में हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं और हम चाहते हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो सरकार के द्वारा जो भी हमें मांग दी जाए, जो भी वो उल्हाने दिए जा रहे हैं, वो हमें स्वीकार नहीं है। हमें सिर्फ स्वीकार है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। देखो, हम लोगों ने भी 70 के दशक से 1972-73 से लेकर के और 82-83 तक हमने भी तमाम एग्ज़ाम दिए, 90 तक भी हमने तमाम एग्ज़ाम दिए, अपनी परीक्षाएं पास की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया, IAS दिया, IFS दिया, स्टेट सर्विस का एग्जामिनेशन दिया, बहुत सारे एग्ज़ाम हमने भी फेस किए हैं। लेकिन आज तक क्योंकि कांग्रेस का राज था, कभी किसी में हमको इस तरह से नहीं आया कि पेपर आउट हो गया, पेपर लीक हो गया। इसकी शिकायत कभी दशकों सालों हो गया, 60 साल तक कांग्रेस ने इस देश में राज किया है और कभी पेपर लीक के मामले में कभी कोई प्रश्न नहीं हुआ। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में देहरादून में आए हुए थे और किस प्रकार भाजपा महिला नेत्रियों द्वारा उनका गो बैक के जो नारे लगाए गए वो निंदनीय था। मैं उन नेत्रियों को कहती हूँ कि आप कितना आज तक बच्चियों के लिए, हमारी जो नाबालिग बच्चियों हैं उनके साथ जिस तरीके से बलात्कार होता है वहाँ पर आप कभी खड़ी नहीं हुई। आप हमारी अंकिता बेटी के लिए कि न्याय के लिए कभी खड़े नहीं हुए और आप अपने अधिकार की बात करते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना टिकट चाहिए और आपको नेता बनना है, लेकिन आप बच्चों के लिए, बच्चों के हित के लिए कुछ नहीं करेंगे। और कहाँ पर आप महिलाओं की बात करते हैं तो कहाँ पर आप महिलाओं के साथ कभी खड़ी दिखी है? मुझे तो नहीं लगता है। मैं महिला मोर्चा भाजपा की महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि आप कहाँ पर महिलाओं के साथ खड़ी दिखी? जायज़ मांग तो होगी, क्योंकि भाई देश में लाखों छात्र, ये नीट की बात नहीं है, जितने भी टोटल एग्ज़ाम होते हैं जिसमें बच्चे अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं कि भैया मुझे नीट चाहिए, किसी को HM हो गया, किसी को सरकारी नौकरी, जितनी भी IAS PCS लेवल की जो नौकरियां होती है, नेट हो या नीट हो, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ताकि भाई आप नौकरी लगेंगे तो उससे क्या होगा, एक परिवार भी इसके पीछे डिपेंड रहेगा। परिवार डिपेंड होने के बाद क्या होता है, पूरा गाँव, पहले परिवार डिपेंड होगा, फिर गाँव, गाँव से फिर समाज, समाज से बनेगा देश। तो जब देश में ऐसे पेपर लीक होते रहेंगे, घूसखोरी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, 15-15 लाख में पेपर बेच दिए जाएंगे, तो भाई इससे जो 7-7 साल 10-10 साल मेहनत कर रहे हैं बच्चे, उनका भविष्य तो चौपट रहेगा। है जी, मैं ग्राम सुल्ला का रहने वाला हूँ और मैंने अपने बच्चे को कैसे करके मैंने पढ़ाया। मैंने रोड पे बर्तन धोए, मैंने लोगों के वो किया, मैंने प्लेटें धो के अपने बच्चे को यहाँ तक पहुँचाया। मैंने BSc कराई, MA कराया। उसके बाद मैंने UPSC कोचिंग करा रखी है, इंग्लिश कोचिंग करा रखी है। मेरे बेटे के 4-5 पेपर लीक हुए। अब मैं कैसे व्यवस्था से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे आंखों में आंसू आते हैं कैसे करके मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया। और ये शिक्षा नीति ने सारा काम खराब कर दिया। हमारे अभिभावकों के ऊपर ऐसा प्रेशर डाल दिया है कि हमको क्या लग रहा है, कभी ऐसा लगता है कि मैं खुद ही कूद मार दूँ।